इतनी कोशिशों के बाद फाइनली सारे डीमंस और उनका डीमन किंग मुजान मारा गया। अब पूरी दुनिया आखिरकार डीमन से आजाद हो गई। अब सब एक सुकून की जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और आज मैं उन सब में से एक नज़ुको और जिनुत्सु की स्टोरी बताने वाला हूँ, उनकी जिंदगी बताने वाला हूँ। तांजिरो अपनी बहन को एक बहुत खूबसूरत वेडिंग किमोनो गिफ्ट करता है। अब बोलता है ये मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए एक तोहफा है। नज़ुको कहती है थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो तांजिरो कहता है नहीं, कि उतना अच्छा नहीं है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा देना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत दुल्हन बनते हुए देखना चाहता था। काश इस समय इस जगह माँ, पिताजी, ताकियो, हानाको, शेगुरो और रोकोता मौजूद होते। हम सब तुम्हें दुल्हन बनते हुए देख पाते। और ये चीज कहते कहते तांजिरो रोने लगता है। फिर तांजिरो कहता है आज के बाद से तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं रहोगी, तुम किसी और की जिम्मेदारी रहोगी। तुम अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना, बिल्कुल हमारी माँ की तरह। नज़ुको तुम हमेशा खुश रहना। ये सुनते ही नज़ुको बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसी के अगले दिन नज़ुको की शादी हो जाती है और उस रात के बाद से नज़ुको कामाडो से अगत्सुमा बन जाती है। एक दिन अचानक जिनित्सु रोते रोते नज़ुको से कहता है मुझे बहुत ज्यादा पेन फील होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता जब सारे आदमी तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे प्यार में पड़ने लगते हैं। तब नज़ुको चलते चलते रुक जाती है और कहती है जिनित्सु क्या तुम्हें ये चीज पता है, अगर मुझे किसी से शादी करनी होती और अगर मैं पूरी दुनिया में किसी एक आदमी से शादी करना चाहती तो वो जिनित्सु तुम थे और इसलिए मैंने तुमसे शादी की। नज़ुको अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसे कोई आवाज देता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ। उस रात तांजिरो ने नज़ुको को जो चीज बोली थी नज़ुको ने बिल्कुल वही चीज की। नज़ुको ने अपने माँ के नक्शे कदम पर चली और इसलिए आज नज़ुको बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई दे रही है। और जिसने नज़ुको को पुकारा था वो था नज़ुको और जिनित्सु का बेटा, जिसका नाम है योशित्सुगु अगत्सुमा, जो 5 साल का है। वह नज़ुको के पास आता है और नज़ुको के काम में उसकी हेल्प करने लगता है। तभी नज़ुको को कोई और भी पुकारता है। वो थी नज़ुको और जिनित्सु की बेटी, जिसका नाम था योको अगात्सुमा, जो 7 साल की थी। तभी योको अपने मां नज़ुको के पास आती है और बोलती है आज फाइनली मैंने शिनिची से बोल दिया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और ये चीज बोलते बोलते योको बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तभी नज़ुको कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस चीज के बारे में तुम्हारे फादर को नहीं पता चलना चाहिए। उसी रात जिनित्सु पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन नज़ुको ने योको को जो चीज करने से मना किया था योको ने वही चीज कर दी। और जिनित्सु चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी को नहीं दूंगा, मेरी बेटी जिंदगी भर मेरे साथ इसी घर में रहेगी। और फिर युको कहती है जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मैं शिनिची से शादी कर लूंगी। और ये सारी चीजें सुनकर जिनित्सु और भी ज्यादा पागल हो जाता है। और जिनित्सु कहता है मैं ये सारी चीजें नहीं होने दूंगा, मैं शिनिची से बात करूंगा और ये सारी चीजें नहीं होने दूंगा। तभी युको गुस्सा हो जाती है और कहती है फादर अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और ये कहकर युको वहां से चली जाती है। तभी नज़ुको जिनित्सु को समझाती है कि वैसे भी युको हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली, समझो इस बात को। ये सारी चीजें योशित्सुगु सुन रहा था और मन में बोलता है कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं भी फादर को पसंद नहीं करूंगा।